हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने पहले जो वीडियो थी उसके अंदर अपने भोजन के प्रमुख अवयव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अपने 4th चैप्टर के अंदर अपने विटामिन्स का अध्ययन करेंगे, जो लेसन के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज चैप्टर 4th में विटामिन। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, वे अकार्बनिक यौगिक जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए अल्प मात्रा में अति आवश्यक होते हैं, वे विटामिन कहलाते हैं। अर्थात अकार्बनिक यौगिक के उत्पाद बने होंगे, लेकिन शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनके लिए क्या है, अलग मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। शरीर का भोजन का पाचन कराने में बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें विटामिन कहते हैं। इसके बाद विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द फुंक ने दिया 1912 में। ये विटामिन शब्द दिया था सबसे पहले फुंक ने बताया था कि जो अलग मात्रा में जो उपापचय क्रियाओं के लिए जो अकार्बनिक यौगिक देखते हैं उन्हें विटामिन कहा। फुंक ने 1912 में कहा था। उसके बाद विटामिन की वर्गीकरण करें तो विटामिन का वर्गीकरण अपने दो रूपों में कर सकते हैं। एक होती है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील का मतलब ये हो गया कि ये फैट में किस प्रकार से घुलती है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और उसके बाद जल में घुलनशील देखें तो जल में घुलनशील आती है विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है। तो अपने विस्तार से अध्ययन वसा में घुलनशील विटामिन ए का करते हैं। इसके उपरांत जो अपने वसा में घुलनशील विटामिन थी उसके अंदर सबसे पहले विटामिन ए के बारे में देखें तो विटामिन ए होता है, उसको अन्य नाम से देखें तो एक्सिरोफथोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विटामिन ए को एक्सिरोफथोल भी कहा जाता है। अब विटामिन ए के बारे में खोज करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? मैकुलम और डेविस ने 1913 में इसकी खोज की। कब की? 1913 में किसने खोज की थी? मैकुलम एंड डेविस ने की थी। अन्य नाम क्या है? एक्सिरोफथोल कहते हैं। अब मुख्य स्रोत कौन सा है? बीटा कैरोटीन है। वो भैंस होती है जो बफेलो, वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देती है, इसलिए जो बफेलो का जो मिल्क होता है वो वाइट होता है, जबकि जो काऊ होती है वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में नहीं बदल पाती, इसलिए उसके दूध में क्या होगा? बीटा कैरोटीन होगा, जिसके कारण दूध पीला दिखाई देता है। दूध पीला होगा तो बीटा कैरोटीन होगा, क्योंकि वो बदल नहीं पाती है विटामिन ए में। कार्य की बात करें, जो विटामिन ए होती है वो शरीर के अंदर पाई जाने वाली सभी प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाएं होती है, बाहर वाली सेल्स, उनको स्वस्थ हेल्थी बनाए रखने का काम करती है। बाहर की जो त्वचा है, स्किन है, परत होती है किसी भी ऑर्गन्स की, वो स्वस्थ बनाए रखती है। यह सिस्टम होता है वो आंखों के वर्णक रोडोप्सिन के लिए जरूरी होता है। विटामिन ए है जो मुख्य रूप से किसके लिए जरूरी है? आंखों के लिए जो वर्णक होता है कौन सा होता है? रोडोप्सिन वर्णक होता है, उसके लिए बेहद ही जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। ये तो हो गए इनके फंक्शन, काम क्या करेगा। अब यदि विटामिन ए अपने को शरीर में सही रूप से नहीं दी जाए या एनिमल्स को अपने नहीं देते हैं तो क्या होगा? विकार आ जाएगा, रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे। सबसे पहले रोग जो होगा वो नेत्रों पर पड़ेगा, आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। आंखों पर प्रभाव पड़ेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? रोतुंदी। तो विटामिन ए की कमी से सबसे ज्यादा होने वाला रोग कौन सा है? रोतुंदी रोग है। अब रोतुंदी में क्या हो जाएगी? कॉर्निया होती है वो कठोर हो जाएगी,
तो कॉर्निया कठोर होगी तो उसको क्या कहते हैं अपने जीरोपथलेमिया कहते हैं। आंखों की जो कॉर्निया है वो कठोर हो जाना कौन सा रोग कहलाएगा, जीरोपथलेमिया कहलाएगा। उसके अलावा और कौन कौन से विकार उत्पन्न होंगे, जो प्रजनन क्रिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके अलावा स्किन्स होगी, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो एपिथेलियम सेल्स को स्वस्थ बनाए रखती है, तो विटामिन ए की कमी होगी तो एपिथेलियम सेल्स स्वस्थ नहीं रहेगी, त्वचा पर प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा तंत्रिका तंत्र सही रूप से काम नहीं कर पाएगा विटामिन ए की कमी से। अब विटामिन ए की कमी हो गई तो उसको दूर करने के लिए कौन कौन से स्रोत देते हैं, जैसे गाजर है या हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। इसके उपरांत कोड लिवर ऑयल या अंडे का यolk अपने यूज करके इसकी कमी को कम किया। के बाद विटामिन डी होता है, उसको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, कोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोलिकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कोलिकैल्सिफेरॉल किसने खोज की, मैकुलम ने की थी 1922 में। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, इस विटामिन को क्या कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर यदि विटामिन सही मात्रा में बॉडी को दे रहे हैं तो क्या होगा, रिकेट्स रोग नहीं आएगा, तो इसलिए इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। अब देखो ये शरीर के अंदर क्या काम करती है, मुख्य कार्य क्या है, यह विटामिन कैल्शियम व फास्फोरस का अवशोषण करवाती है। शरीर के अंदर अपने शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस है तो उसको शरीर में एब्जॉर्ब कराएगी, अवशोषण करवाएगी, और आंतों के समावेश के द्वारा, आंतों में क्या होगा, जो अपने भोजन खा रहे हैं वो आंतों में जाएगा, आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करा के पूरी बॉडी में उसको समावेश करेगा, तो ये मुख्य काम करता है। अब देखो शरीर के अंदर क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस है, लेकिन एक हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन होता है, वो कैल्शियम और फास्फोरस लवणों को किस में बदल देगा, विटामिन डी में बदल देगा। भी आपने पशुओं को कैल्शियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में दिए तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, उसे किस रूप में बदल देगा, विटामिन डी के रूप में। तो कैल्शियम फास्फोरस देने से कौन से विटामिन की पूर्ति होती है, विटामिन डी की। अब यदि अपने कैल्शियम फास्फोरस नहीं दे, विटामिन डी ना दे, तो कौन से रोग हो जाएंगे, युवा पशुओं में रिकेट्स रोग हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, अस्थियां कमजोर हो जाएंगी, और वृद्ध पशुओं में कंकाल क्या हो जाएगा, ऑस्टोमलेसिया हो जाएगा, जकड़न आ जाएगी उनके अंदर। उसके अलावा ये मुख्य रूप रोग होते हैं, हड्डियों संबंधी रोग हो जाएंगे, अस्थियां संबंधी रोग होते हैं। अब इस कौन से सप्लीमेंट देने चाहिए, कोड लिवर ऑयल देना चाहिए, एग योक देना चाहिए, या उस एनिमल्स को सूर्य की रोशनी में रखना चाहिए। धूप में रखेंगे सुबह सुबह तो, अब देखो सूर्य की जो धूप है या सूर्य का जो प्रकाश है वो सुबह सुबह जो पहली किरणें होती हैं उसके अंदर कौन सी विटामिन होती है, विटामिन डी। तो पहली जो किरणें होंगी उनमें विटामिन डी होता है, प्रत्येक दिन नहीं होगा, पूरे दिन में नहीं होगा, पहली किरणों से विटामिन डी बनेगी। तो इससे ये कंप्लीट हो गया विटामिन डी के। विटामिन डी के बाद विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को अन्य नाम से किससे जाना जाता है, टोकोफेरोल से। तो विटामिन ई है तो इसका अन्य नाम है टोकोफेरोल। किसने खोज की थी इसकी, इवेंस मितली वैश्योर नामक वैज्ञानिक ने विटामिन ए के बारे में पता लगाया, और इन्होंने बताया कि जो प्रजनन शक्ति होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में क्रिया होती है, तो उनको जो एक्टिव करती है वो विटामिन, वो कौन सी है, विटामिन ई। प्रजनन शक्ति में बढ़ोतरी करने वाली विटामिन ई है। कार्य की बात करें तो विटामिन ई, यह विटामिन ए के अवशोषण व उपयोग में मदद करता है। विटामिन ए एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी ने ली है, लेकिन उसके बाद में अवशोषण करने, ज्यादा मात्रा में अवशोषण करने और उसको ज्यादा मात्रा में यूज करने का काम कौन करेगा, विटामिन ई कराएगी। विटामिन ए को अवशोषण और उपयोग में लेने का काम विटामिन ई करेगी। इसके उपरांत यह विटामिन होती है वो सेलेनियम के उपापचय में मदद करता है। अब जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर शरीर में सेलेनियम पाया जाता है, तो उसको पचाने के लिए, मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए कौन काम करेगा, विटामिन ई काम करेगा। लेकिन इसकी कमी हो गई तो पशुओं में बांझपन आ जाता है, बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता।
तो बच्चा उत्पन्न न करने वाली स्थिति आ जाती है, तो कौन सी विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से बांझपन आ जाता है। अब देखो इस विटामिन की कमी हो गई तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कम मात्रा में है तो धीरे धीरे बांझपन तो नहीं आएगा, लेकिन शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले है आहार प्रकार की मायोपैथी। आहार में यदि कम मात्रा में विटामिन ई दे रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ प्रभाव पड़ेगा? सेलेनियम पर प्रभाव पड़ेगा। सेलेनियम पर प्रभाव पड़ेगा तो मेमनों में कौन सा रोग होता है? स्टिफ लैम्प डिजीज हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टिफ लैम्प डिजीज होता है वो किस विटामिन की कमी से होगा? तो कौन सी विटामिन है? विटामिन ई। इसके बाद व्हाइट मसल डिजीज होती है, जो मांसपेशियों के अंदर क्या होती है? लाइनिंग सी आ जाती है व्हाइट सी। ये भी छोटे बच्चों में होती है, व्हाइट मसल डिजीज कहते हैं इसे। उसके बाद मलबेरी हार्ट डिजीज। मलबेरी हार्ट डिजीज भी विटामिन ई की कमी से होगा। इसमें हार्ट के अंदर लाइनिंग बन जाएगी और मृत्यु के उपरांत हार्ट को देखने पर पता लगेगा भी लाइनिंग है, तो कौन सी विटामिन की कमी से बनी है? ये विटामिन ई की। उसके बाद जो छोटे चूजे होते हैं उनके अंदर भी विटामिन ई की कमी आ गई तो क्रेजी चिक डिजीज भी रोग हो जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्रेजी चिक डिजीज जो छोटे चूजों में होता है तो उनमें किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ई की कमी से। अब इसके सप्लीमेंट कौन कौन से हैं? यदि विटामिन ई की पूर्ति करनी है तो एनिमल्स को हरा चारा भी देना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार की दालें देनी पड़ेगी, फैट्स की अच्छी मात्रा में दें, लेग्यूम्स दें, सोयाबीन दें जो अच्छी मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होते हैं, उसके साथ विटामिन ई भी देते हैं। तो इन सभी को देने से, इन सप्लीमेंट का उपयोग करने से शरीर के अंदर विटामिन ई की पूर्ति होती है। विटामिन ई के बाद विटामिन के है तो इसकी खोज हेनरिक डेम ने 1935 में की थी। तो विटामिन के की खोज किसने की थी? हेनरिक डेम ने 1935 में। अब विटामिन के काम क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर के अंदर जो रक्त की सप्लाई को रोकने का काम होता है, थ्रोम्बिन क्रिया करता है। प्रोथ्रोम्बिन, देखो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन दो क्रिया होती है। अब देखो अपने शरीर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन क्रिया बनी रहेगी, ब्लड सप्लाई होगी, रुकेगी नहीं। लेकिन जब चोट लग जाती है तो थ्रोम्बिन का निर्माण हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो जाएगा? थ्रोम्बिन में। तो लीवर के अंदर ब्लड सप्लाई होती रहती है तो प्रोथ्रोम्बिन क्रिया होगी, वहां पे ब्लड को किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। तो ये क्रिया किसके द्वारा होती है? विटामिन के द्वारा। उसी प्रकार प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। देखिए अपने ब्लड 2 टाइप में डिवाइड होता है। एक तो ब्लड के अंदर सबसे जो 45% होता है प्लाज्मा होता है, सॉरी 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होती है। तो ये जो प्लाज्मा होता है, यदि किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है उसके बाद में जो पानी जैसा पदार्थ आता है गड्ढा, वो क्या है? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा को थ्रोम्बिन करने का काम कौन करेगा? विटामिन के करेगा। उसी प्रकार टिश्यू को थ्रोम्बिन करना है तो भी वो विटामिन के द्वारा होगा। इसकी कमी के लक्षण क्या होता है? कि ब्लड रुकेगा नहीं, रक्त स्राव लगातार होता रहता है और थक्का नहीं बनता। थ्रोम्बिन में नहीं टूटेगा, जिसके कारण इसकी कमी से स्वीट क्लोवर डिजीज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वीट क्लोवर डिजीज किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है, स्वीट क्लोवर डिजीज हो जाती है। अब देखो इसके लिए कौन से सप्लीमेंट चाहिए अपने को? हरा चारा चाहिए, एग योक चाहिए, फिश चाहिए और लीवर चाहिए। इन सप्लीमेंट को देने से विटामिन के की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इसी के साथ अपना जो वसा में घुलनशील विटामिन थी A, D, E और K, चारों यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।